हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का मॉरल स्टोरी लाया हूँ। एक जो शॉर्ट स्टोरी है, इसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे सुनकर आपको मज़ा आएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं डेली एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। आज की जो स्टोरी है उसका हेडिंग है द वाइज डिसीजन। क्या है? द वाइज डिसीजन। देखिए, वाइज मतलब होता है बुद्धिमानी। वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी। और डिसीजन मतलब होता है निर्णय या फिर फैसला, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? द वाइज डिसीजन का हिंदी क्या हो जाएगा? बुद्धिमानी भरा फैसला, चाहे बुद्धिमानी फैसला, है ना। क्या हो जाएगा? बुद्धिमानी भरा फैसला, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका एक फ्रेज होता है। ये जो है क्या है? ये लॉन्ग टाइम एगो एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है एक समय की बात है ना। देयर वाज अ वाइज एंड गुड किंग नेम्ड सोलोमन। क्या कहा? देखिए, देयर वाज अ वाइज। देखिए, देयर जो है, देयर मतलब होता है वहाँ, बट देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ जो है देयर आया है वो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया। क्या आया? फॉल्स सब्जेक्ट की जगह। और जब सेंटेंस में जो है सो देयर सब्जेक्ट के जगह आता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये क्या होगा? देयर वाज अ वाइज मतलब एक बुद्धिमान था, एंड गुड किंग और अच्छा राजा, नेम्ड सोलोमन, सोलोमन नाम का। क्या होगा? सोलोमन नाम का एक बुद्धिमान और अच्छा राजा था, है ना। देखते हैं आगे। ही वॉज फेमस ऑल ओवर फॉर हिज विजडम। देखो, वाज लगा हुआ, फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध, है ना। और ऑल ओवर मतलब हर जगह। विजडम मतलब क्या? बुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धिमता। क्या कहा गया इसमें? देखिए, ही वॉज फेमस, वह प्रसिद्ध था। वाज लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। वह प्रसिद्ध था। ऑल ओवर फॉर हिज विजडम मतलब अपने बुद्धिमता के लिए हर जगह वह प्रसिद्ध था। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू सी हिम। देखिए, पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब संसार के हर जगह से। ऑल ओवर मतलब सभी जगह से, हर जगह से। वर्ल्ड मतलब क्या होगा? वर्ल्ड मतलब संसार। संसार के सभी जगह से। क्या? संसार के सभी जगह से लोग, पीपुल, पीपुल मतलब लोग, केम टू ही सी हिम उसको देखने के लिए आते थे। देखिए, केम लगा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आता है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। केम जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका क्या होता है? कम मतलब होता है आना, इसका सेकंड फॉर्म होता है केम, और थर्ड फॉर्म होता है कम। तो किस जो केम आया है वो सेकंड फॉर्म है। तो इस ये जो है सो पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसका हिंदी क्या होगा? संसार के हर जगह से लोग उनसे मिलने आते थे, है ना। वन डे, एक दिन, टू ओमेन केम टू हिम डिमांडिंग जस्टिस। क्या कहा गया? देखिए, टू ओमेन मतलब दो औरत, केम टू हिम मतलब उसके पास आई। दो ओमेन दो औरत उसके पास आई, डिमांडिंग जस्टिस मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? न्याय का मांग करते हुए, है ना। दो औरत उसके पास आई क्या करने के लिए? न्याय का मांग करने के लिए, फैसला करवाने के लिए, है ना। किंग सोलोमन आस्क्ड। क्या है? किंग सोलोमन आस्क्ड। आस्क मतलब होता है पूछना। आस्क्ड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा? किंग सोलोमन मतलब राजा सोलोमन, आस्क्ड मतलब पूछा, व्हाट इज़ द मैटर मतलब क्या बात है। व्हाट इज़ द मैटर मतलब क्या होगा? क्या बात है। द फर्स्ट वोमेन रिप्लाइड, पहली औरत
रिप्लाई मतलब क्या होता है? जवाब देना। पहली औरत जवाब दी, आई एम द मदर ऑफ दिस बेबी। देखिए, आई एम द मदर, मैं माँ हूँ, एम लगा हुआ है तो प्रेजेंट में होगा, क्या होगा? मैं माँ हूँ, ऑफ दिस बेबी मतलब इस बच्चे की मैं माँ हूँ। बट लेकिन दिस वोमेन सेज, देखिए सेज लगा हुआ है, यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या हुआ? वर्ब में एस या ई एस लगा होना। तो वो जो होता है, यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसका हिंदी हम लोग करते हैं क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है ना? तो क्या है? बट लेकिन दिस वोमेन मतलब यह औरत, सेज मतलब कहती है, सी इज़ इट्स मदर मतलब सी इज़ इट्स मदर मतलब वह जो है सो उसकी माँ है, वो जो है सो उसकी माँ है। द सेकेंड वोमेन सेड, दूसरी औरत ने कही, क्या कही? ओ किंग, अय राजा, आई एम द बेबीज मदर, मैं हूँ बच्चे की माँ। देखिए यहाँ बेबीज है, बेबीज लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। इसका मतलब होगा, देखिए जैसे हम लोग करते हैं कहते हैं राम की गाय, तो उसको कैसे कहते हैं? राम्स काव, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो बेबीज मदर मतलब बच्चे की माँ, है ना? बच्चा की माँ। आई एम द बेबीज मदर, मैं बच्चे की माँ हूँ, है ना? द फर्स्ट वोमेन सेड, पहली औरत ने कही, ओ किंग, ओ राजा, बिलीव हर नॉट, उस पर विश्वास मत कीजिए। बिलीव मतलब क्या होता है? विश्वास करना, है ना? भरोसा करना, विश्वास करना, उस पर विश्वास मत कीजिए। सी इज़ नॉट द मदर, सी इज़ नॉट द मदर, वह जो है सो माँ नहीं है। सी इज़ नॉट द मदर क्या होगा? वह माँ नहीं है। आई एम द मदर ऑफ द बेबी, आई एम द मदर ऑफ द बेबी, मैं माँ हूँ किसकी? बच्चे की माँ हूँ। ना अब किंग सोलोमन वाज इन ए फिक्स, मतलब राजा जो था, अब राजा जो था वो असमंजस में था। फिक्स मतलब क्या होगा? असमंजस कह सकते हैं। राजा असमंजस में था। आफ्टर आ डीप थॉट ही सेड, आफ्टर मतलब होता है के बाद, क्या होता है? के बाद। आफ्टर आ डीप थॉट ही सेड मतलब डीप मतलब थॉट मतलब क्या होगा? गहन चिंतन या फिर गहन विचार, क्या हो जाएगा? आफ्टर आ डीप थॉट मतलब गहन चिंतन के बाद, ही सेड उसने कहा, क्या कहा? कट द बेबी इनटू टू एंड गिव वन पार्ट ऑफ ईच मदर। देखिए कट द बेबी मतलब बच्चे को काटो, इनटू टू मतलब दो भाग में, बच्चे को दो भाग में काटो, एंड और गिव वन पार्ट टू ईच मदर, और दो मतलब दे दो, वन पार्ट मतलब एक भाग, टू ईच मदर मतलब प्रत्येक माँ को। वाइल जबकि वन वोमेन रिमाइंड साइलेंट, रिमेन मतलब क्या होता है? रहना, रिमाइंड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, साइलेंट मतलब चुपचाप। वाइल जबकि वन वोमेन एक औरत, रिमाइंड मतलब रही, साइलेंट मतलब चुपचाप। द अदर क्राइड मतलब दूसरी औरत जो थी वो चिल्लाने लगी, ओ किंग, ए राजा, लेट हर हैव द बेबी मतलब लेट हर हैव द बेबी मतलब बच्चे को उसको दे दीजिए। एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम, एट लीस्ट मतलब होता है क्या चीज़? कम से कम, है ना? एट लीस्ट कम से कम, द बेबी विल लिव बच्चे जीवित रहेंगे। क्या बोली? राजा साहब ने बोला, क्या बोला? वो बोला कि बच्चे को दो भाग में काट दीजिए और एक भाग एक औरत को और दूसरा भाग दूसरी औरत को दे दो। तब एक औरत जो थी वो चुप लगा दी थी, वो साइलेंट थी, बट दूसरी औरत वो चिल्लाने लगी थी, बच्चे को उसी को दे दीजिए, कम से कम मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा, है ना? द किंग सेड राजा ने कहा, से मतलब होता है कहना,
से, सेड, सेड, इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? से, सेड, सेड, है ना। शी इज़ द रियल मदर, मतलब वह जो है सो रियल मतलब वास्तविक माँ है। कौन? वह जो बोली कि कम से कम बच्चा तो जीवित रहेगा, वो क्या है? वो उसकी रियल माँ थी। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी थी ये आप सभी को अच्छा लगा होगा, है ना। देखते हैं इस स्टोरी का मॉरल। मॉरल क्या है? मॉरल मतलब देखिए, मॉरल मतलब होता है शिक्षा, सीख। इस स्टोरी से हमको क्या शिक्षा मिला, है ना। देखते हैं। ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन। देखिए हिडन मतलब होता है छुपाना, है ना, और नेवर मतलब कभी नहीं। ट्रूथ मतलब सच्चाई, हिडन मतलब छुपाना, और नेवर मतलब कभी नहीं, और ट्रूथ मतलब सच्चाई। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। इस कहानी का मॉरल है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। तो दोस्त ये जो स्टोरी थी वो बहुत अच्छी स्टोरी थी, आप सभी को मज़ा आया होगा। यदि ये स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली नए से नए स्टोरी लाऊंगा और आप सभी को इंग्लिश समझाने का, इंग्लिश सिखाने का प्रयास करते रहूँगा। और हाँ, आपको स्टोरी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।